अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे आप हैप्पी होंगे, खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी शलजम के अचार की रेसिपी। क्योंकि सीज़न विंटर के आ चुके हैं और शलजम का अचार ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि सीज़न में ही खाया जाता है। ये बहुत अच्छी, बहुत कम स्पाइसी के साथ और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होता है ये अचार। तो मैं आज आपको इसकी रेसिपी दिखाऊँगी। तो मैंने लिया आधा किलो शलजम ले लिया और इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। आधा किलो मेरे पास शलजम है और मैंने एक पैन में पानी भी चढ़ा दिया है इसको गर्म करने के लिए। तो ये जैसे ही पानी हमारा गर्म होगा तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये देख लें, इतना से मोटे हमें पीस काटने हैं, क्योंकि ये अचार है शलजम का, तो इसलिए गले ना ज़्यादा और ना ज़्यादा टूटे, तो थोड़ी मोटी कटिंग करेंगे हम इसकी। अभी मैंने पानी चढ़ा दिया था, प्लेन पानी है, और पानी में जब थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें हम ये शामिल कर देंगे सारे पीसेस। और ख्याल रहे कि पानी हद से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल पानी में आप इसको पकाएं और हाफ़ इसको डन कर लें। पूरा नहीं गलाएंगे हम इसको। अब मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें, और इसको मैंने इस तरह फैला दिए हैं। और ये एक कार्ड मैंने लहसुन का लिया है और इसको हाथ से मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको कूटा है मैंने हाथ से, ये पिसा हुआ नहीं जाएगा, इसको हाथ से ही कूटना पड़ेगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने गुड़ का पानी तैयार किया है। गुड़ की डली थी मेरे पास तकरीबन 60 ग्राम की, उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर दिया है और इस तरह से छान के रख लिया है। ठीक है, अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उस पर मैंने नया पानी प्लेन चढ़ाया है पानी, और उसके अंदर मैं ये गुड़ डाल रही हूँ और ये लहसुन भी इसी में शामिल कर रही हूँ। अब इसको हमें अच्छे से पकाना है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसको पानी को हमें जोश देना है और इसका अच्छा सा हमें पानी तैयार करना है पकाकर। जब तक इस पर जोश ना आए हम इसको पकाते रहेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन भी निकलेगा। अब ये मेरे पास राई है, राई को मैंने पीस लिया है, जिसको सरसों के बीज कहते हैं। और ये 5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। और अपने हिसाब से मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और नमक लूँगी हस्बे जायका, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना खट्टा पसंद है। जितना आप पानी बनाए इस हिसाब से आप मसाला ले सकते हैं। तो मैंने राई का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा किया है, मिर्च को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिला लिया है और इनको मैं थोड़ा सा गीला कर लूँगी पानी से। इस तरह मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा हम गीला करेंगे। इस तरह पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट सा तैयार करेंगे हम इसका। बहुत अच्छा अचार बनकर तैयार होता है और सीज़न में तो ये जान है। शलजम का अचार बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है, बहुत खट्टा, बहुत यमी होता है। इस तरह से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब जो मैंने उबाल करके रखे हैं शलजमों को, उस पर मैं ये लगा दूंगी। सारे मैरिनेट करके मैंने रख लिए हैं इस तरह से। अब मैं एक मर्तबान ले रही हूँ, उसको मैंने बहुत अच्छे से धो के पोंछ के बिल्कुल खुश्क करके रख लिया है और उस पर मैं ये स्टोर कर रही हूँ। जितने भी हमारे शलजम हैं मैं इस पर डाल रही हूँ। इसको इस तरह से बिछा दें एहतियात के साथ। शलजम इस तरह से उबालें कि इसको बाद में टूटे ना, बस इसको हाफ डन कर लें, क्योंकि अंदर अचार के बाद भी ये थोड़े से गल जाएंगे अंदर ही। जब इसके अंदर राई डलेगी तो ये और गल जाएंगे। बस इस तरह से मैंने इसको अंदर बिछा दिया है। और ये जो मैंने पानी तैयार करके रखा था इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है मैंने, बिल्कुल ठंडा, यानी बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए आपका पानी। और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सारा पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गुड़ का पानी है और लहसुन का पानी है ये। और आप अपनी मर्ज़ी से पानी की मिज़ान रख सकते हैं, आपको कितना पानी अच्छा लगता है। बाज़ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पानी अच्छा लगता है इसमें। इसका खट्टा आप कितना बनाना चाहते हैं उतना पानी ले लें आप। और इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी एक चमचे से। तो फिर अब मैं इसको ढक दूँगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ढक रही हूँ और मिलती हूँ आपसे 1 हफ़्ते के बाद। तो दोस्तों ये है, 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, सर्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखें कितना मज़े का, कितना शानदार शलजम का अचार बनकर हमारा तैयार हो गया है। इतना खट्टा है, इतना खट्टा मीठा इसका जायका आता है। खिचड़ी के साथ, मटर पुलाव के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको वैसे भी पी सकते हैं। सर्दियों की तो जान ही शलजम का अचार। बहुत आसान तरीके से आज मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, शलजम के अचार की रेसिपी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।